नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यार क्या क्या नहीं करवाता, एक बड़ी कहानी यूनिक क्योंकि बताना चाहेंगे। कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर प्यार में भी इंसान अपनी गरिमा को बनाए रखे तो उसका अंत अच्छा ही होता है। एक जो हमारे अभी जो खबर लेकर हम आप तक आ रहे हैं, बड़ी दिलचस्प खबर है। एक लड़की ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए काट दी पूरे गांव की बिजली। ये एक बार नहीं, यकायक काफ़ी देर से होता आ रहा था। वहीं गांव वालों को आशंका ही, उन्होंने खोजबीन की और जब शान भी की तो पता चला कि लड़के और लड़की जिस स्थान पर मिलते थे, सबसे पहले वो जाकर वहाँ पर ग्रिड स्टेशन में जाकर फ्यूज़ ही निकाल देती थी, यानी खतरा मोल लेती थी अपने प्यार के लिए। पूरी खबर क्या है वो भी बताना चाहेंगे। एक लड़की ने अंधेरे में प्रेमी से मिलने के लिए गांव की बिजली काट दी और ग्रामीण लोगों ने, यानी उनके वहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोगों ने दोनों की शादी करवा दी। अंत ये हुआ। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। एक खबर है बिहार के बेतिया गांव की एक युवती ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए यानी अनएक्सपेक्टेड काम किया, जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता होगा। पूरे गांव की बिजली काट दी गई। साथ ही साथ उड़ी नाम था लड़की का। प्रेमी से अंधेरे में बिना किसी गांव वाले को दिखे मिलना चाहती थी, इसीलिए बिजली सप्लाई काट दी जाती गई। ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ये जोड़ा कई बार ऐसे ही अंधेरे से मिला। आखिरकार ग्रामीण लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ ही लिया। इन दोनों की प्रेम कहानी ने एक हफ्ते तक गांव में हलचल मचा रखी थी। रात में बार बार बिजली कटौती से ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान थे। युवती गांव के बिजली सप्लाई स्टेशन पर गई और जाकर वहां पर फ्यूज हटा दिया जाता था। अंत में स्थानीय लोगों द्वारा इसकी खोज की गई कि पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने जानने का प्रयास किया। एक सप्ताह से रात में बिजली कटौती की जा रही थी। इस अंधेरे के कारण कई घरों में चोरियों की वारदात सामने आ रही थी। गांव वालों का कहना है कि हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हम वर्षों से जानते हैं कि ये युवा लोग की बिजली कटौती का कारण है, यानी उन्हें पता था, पर अब पता चला कि शायद यही कटौती का कारण है। हमने अधिकारियों से भी शिकायत की कि हमारे गांव में बिजली क्यों जा रही है। हम कारण ढूंढने के लिए निकले। जब बिजली चली गई तो हमने इन दोनों को मिलते हुए देखा। हम उन्हें देखकर चौंक गए। यानी जब कारण ढूंढने का प्रयास किया रात को, कि रोज़ इसी समय रात को बिजली जाती थी, आखिर क्यों जाती थी। जब गाँव वाले निकले तो उन्होंने उन्हें रंगे हाथों मिलते हुए पकड़ा। इन दोनों की पहचान होते ही ग्रामीणों ने युवक पर हमला बोल दिया, पथराव किया। लड़की ने उससे विनती की कि वह उसके प्रेमी को ना मारे, लेकिन उन्होंने बिना सुने हमला कर दिया। युवक ने अपने गैंग के को फोन कर बुलाया, यानी अपने साथियों को बुलाया। इतने झगड़े के बाद दोनों गुटों ने बैठकर बातचीत की। आखिरकार वह अपनी शादी के लिए राजी हो गए। दोनों की शादी एक स्थानीय मंदिर में करा दी गई। यानी प्यार का इतना खूबसूरत अंत हुआ, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग परेशान थे कि आखिर रात को बिजली क्यों कटौती होती। यानी गांव वालों को बिना दिखाए वो प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलती थी रात को, और बिजली का यानी बिजली घर का जो फ्यूज़ था गांव का, वो उठा देती थी, जिसके चलते गांव में अंधेरा हो जाता था। पहले तो ऐसा चलता रहा, ध्यान नहीं दिया, पर बिहार की इस प्रेमिका ने पूरे गांव में हड़क्का मचा दिया। जब लगातार बिजली बंद होने लगी और उसी के साथ साथ चोरियां भी होने लगी, तो गांव वालों ने इसकी शिकायत अधिकारियों को, विभाग को भी दी, और साथ ही साथ उन्होंने खुद भी खंगालने का प्रयास किया कि आखिर किन कारणों की वजह से रोज इसी समय रात को बिजली जाती है। उन्हीं कारणों को खंगालते हुए जब वो बाहर निकले तो उसी स्थान पर जाकर देखा वो प्रेमी और प्रेमिका मिल रहे थे। उन्होंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि अल्टीमेटली इसका ये असर हुआ कि पहले उन्होंने लड़के के ऊपर पथराव किया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उसे नाराज़गी जताई, और जब लड़की ने कहा कि इसे मत मारिए, मैं इसे प्यार करती हूँ, ये मेरा प्रेमी है, तो उसी चलते जब दोनों गुटों में आपस में बैठकर बातचीत हुई और बातचीत समझौते पर हुई, उन दोनों की फिलहाल शादी करवा दी गई। यानी कि एक युवती ने अपने प्रेमी के लिए मिलने के लिए पूरे गांव की बिजली काटने का चलन चलाया, और अंत में उसका इतना खूबसूरत अंत हुआ कि उन्होंने समझदारी से काम लिया दोनों गुटों ने, और बिठाकर उनसे बातचीत की। और जब दोनों ने इस चीज़ को माना कि हम प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, प्रेमी जो उस जोड़े ने कहा, तो उन्होंने अल्टीमेटली यही उसका हल ढूंढा कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए, ताकि फिर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये परेशानी ना हो। प्यार क्या क्या दिखाता है, पर आज के लोगों में, आज के दौर की अगर बात करें तो प्यार का स्वरूप ही बदल चुका है। प्यार की परिभाषा ही बदल चुकी है। छल कपट
और साथ ही साथ धोखाधड़ी साफ तौर पर नजर आती है। ये हम एक ही वर्ग की बात नहीं करेंगे, लड़कियां और लड़कियों दोनों में। कई जगहों में महिलाओं को धोखा दिया जाता है और कई जगहों पर पुरुषों को धोखा दिया जाता है, यानी मिला जुला इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। प्यार एक देन है और किस्मत वालों को ये नसीब होता है, चाहे प्यार माँ बाप का हो, चाहे प्यार बहन भाई का हो, चाहे प्यार माता पिता यानी कि बहन ये कहेंगे कि माता पिता के अपने बच्चों के तय हो, चाहे प्यार अपने दोस्तों का हो, चाहे प्यार प्रेम प्रेमी का हो। जब प्यार की गरिमा को बनाए रखकर हम आगे लेकर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो परवान भी चढ़ता है और कामयाबी के साथ परवान चढ़ता है। तो अगर प्यार में ही इस प्यार की परिभाषा को हम चेंज करने का प्रयास करेंगे, इसमें छल कपट लोभ आ जाएगा, तो वो परवान तो चढ़ता नहीं पर कहीं ना कहीं वो बदनामी का बायस भी बनता है। तो इसलिए अपनी युवा युवतियों से यही कहेंगे कि हर चीज़ की एक गरिमा होती है, हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती हैं। जब उन लिमिटेशंस को हम क्रॉस करते हैं, अब गरिमा को जब क्रॉस करते हैं, ध्यान रखे बिना ही किसी भी रिश्ते को हम जब आगे लेकर जाना चाहेंगे, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ यानी कि ये कहेंगे कि उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, बाधाएं भी होती हैं। जब उन चीज़ों को मद्देनज़र ना रखते हो किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश जब हम करेंगे तो उसमें कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी मिलती है। पर उसी चीज़ को आज के दौर में जहाँ पर प्यार की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा ही बदल दी गई, आज इंसान इंसान पर भरोसा नहीं करता। कोई कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या दोस्त या प्रेमी प्रेमिका, पर आज बड़ी मुश्किल से उन पर विश्वास किया जाता है। पर उसके बावजूद भी विश्वास करते हैं लोग और उसके बाद धोखा खाते हैं, बदनामी लेते हैं। पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि कोई भी रिश्ता बनाइए पर रिश्तों की मर्यादा को ना लांघिए, क्योंकि अगर हम नहीं मर्यादा को लांघेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उस रिश्ते को मान सम्मान के साथ एक नाम मिलेगा जिसे हम सर उठाकर समाज में चलने का कोशिश करेंगे। फिलहाल ये अभी तक की खबर बिहार से आ रही, क्योंकि ऐसी खबरें आप तक इसलिए लाते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कुछ होता, कहीं भी होता, वो कहीं ना कहीं एक आप तक कुछ ऐसी चीज़ें लाएं ताकि ये प्रेरणा स्रोत भी होंगे। यानी इस तरह की चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने समझदारी दिखाई, दो गुटों ने आपस में बैठकर बात की और उस बात के बाद उन दोनों की शादी करवा दी। पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए गांव की कई रातों तक बिजली ठप कर दी, यानी कि उनका फ्यूज़ उठा देती थी बिजली घर में जाकर, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काफ़ी परेशान थे और उससे चलते चोरियां भी हो रही थी। और जब उन्हें इसके फैक्ट को जाना तो उन लड़के प्रेमी और प्रेमी को रंगे हाथों मिलते हुए पकड़ा और अल्टीमेटली उसका अंत ये हुआ कि उनकी शादी करवा दी गई। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।